So we are on our way back home. जब राइड से वापस लौट रहे होते हैं तो एक थोड़ा सा दुख भी होता है कि यार राइड खत्म हो रही है, और लेकिन खुशी भी हो रही होती है कि यार चलो राइड कंप्लीट कर ली, अब घर वापस जा रहे हैं। और होप भी होता है कि नेक्स्ट अब तो फिर एक राइड हो गई, अब नेक्स्ट राइड होगी। बट ये राइड हमारी बहुत अच्छी रही, एडवेंचरफुल रही। तो हमने क्या क्या नहीं किया इस राइड पे यार। ये शुरू हो गया हमारा डे 2 ऑफ द चूका बीच कम नैनीताल राइड। तो यार ये है नैनीताल की यूजुअल ब्यूटी। हम लोग गए थे चूका बीच जो हमने कभी एक्सपीरियंस नहीं किया था ऐसी चीज़। क्यों? राइट। और इतना अमेजिंग लगा वहाँ पे जाके, ऐसा लगता था कि यार एक लैंडलॉक जगह पे हम रहते हैं और वहाँ पे एक सी, बिलीव मी, बहुत ही अमेजिंग था। पता नहीं वीडियोस में या शॉर्ट्स में कैसा दिख रहा था, बट एक्चुअल उस पर देख के तो बहुत ही अमेजिंग लग रहा था। इट वाज अ गोवा फीलिंग। इट वाज एक्चुअली गोवा, और जो गोवा उस एंड तरफ केरला मिक्स। हाँ, और जो दूसरी तरफ वो उसके वो ट्रीज और पाम ट्रीज और वो थे, ऐसा लग रहा था कि हम गोवा की किसी बीच साइड रिजॉर्ट, बीच साइड रोड से, साउथ गोवा साइड। हाँ, साउथ गोवा साइड जा रहे हैं। तो इट वाज वेरी अमेजिंग। और बहुत ज़्यादा दूर भी नहीं है, कितना मेरे ख्याल से 300 कुछ किलोमीटर्स था, 300 कुछ किलोमीटर्स दिल्ली से। तो विदिन 300 किलोमीटर्स यू गेट द व्यू। अगर कैंपिंग का प्लान बनाए तो वहाँ पे कैंपिंग की जा सकती है। उसके बाद हमने सोचा कि वहाँ से हम नैनीताल आ जाते हैं, बिकॉज नैनीताल वहाँ से सिर्फ 3 घंटे का रास्ता था। बट हाँ, राइड वाज ऑसम। हम रास्ता भटक गए थे, तो जैसा कि आपने वीडियोस में देखा होगा कि हम कहाँ से कच्ची रोड से नदी पार करके और पता नहीं कैसे कैसे पहुँचे। गूगल ने हमें कैसे पहुँचाया हमें नहीं पता। लेकिन नैनीताल पहुँचने के बाद हम बहुत ज़्यादा कुछ नहीं कर पाए, बिकॉज थक गए थे काफ़ी। ऑलमोस्ट 500 किलोमीटर्स की हमारी राइड हो गई थी। 500 किलोमीटर्स हम चल चुके थे और उसके बाद थक के हम सो गए। और लेकिन जो नींद आई है बहुत ही अमेजिंग, और हम लोग बहुत आराम से सोए और सुबह उठ के हम बिल्कुल फ्रेश थे। हमने बहुत लाइट सा ब्रेकफास्ट किया और उसके बाद हम लोग अब निकल पड़े हैं वापसी की तरफ, होपिंग कि हमें और भी बहुत बढ़िया रास्ता दिखेगा। कल से थोड़ा कम दिखे, कल से थोड़ा कम एडवेंचरस थोड़ा कम हो, लेकिन रास्ता अच्छा होना चाहिए। अच्छा हो। और ये तो नैनीताल की जो यूजुअल ब्यूटी है, इसके तो कहने ही गया। और हम हैं एक्चुअली लेक की दूसरी तरफ, तो यहाँ पे हल्ला नहीं होता। ये कमर्शलाइज्ड एरिया नहीं है एक तरीके से। ये वही डिफरेंस है जो नॉर्थ गोवा और साउथ गोवा में है। तो इस तरफ बहुत पीसफुल है। So keep watching, see you on the road. देख, ग्रीन लीफ होटल, यहाँ पे ऐसी जगह पे रुकते हम, एक कमरा लेके। नहीं बंद नहीं करनी चाहिए भाई। वो वैसे भी नहीं है, वो 60 की स्पीड तेरी वैसी आएगी अगर तू क्लच दबा के बिल्कुल चला रहा है तो। अरे भाई साहब, ये हल्द्वानी की तरफ किधर से जाएंगे? यहीं से? अच्छा, आराम।
तो हम मतलब किधर से जाना चाहिए, हमें हल्द्वानी जाना चाहिए? अभी तो हम इसके बस स्टॉप जो है वहाँ पे है, बस स्टैंड जो है मेहताल का। अच्छा अच्छा, तो वहाँ से माल रोड से कॉरिडोर, तो वो बेटर रूट है आप कह रहे हो, और शॉर्ट भी है? अच्छा अच्छा, ओके ओके, ठीक है फिर अब ठीक है। राइड अच्छी है, जंगल है। मैं और वरुण कनेक्टेड हैं ब्लूटूथ इंटरकॉम पे, और जैसा कि लास्ट वीडियो में आपने देखा होगा जो हमने एक्सेसरीज वाला वीडियो बनाया था, और अगर नहीं देखा है तो आई बटन में प्लीज़ उसको चेक करिए। हम लोग पूरे रास्ते एक दूसरे से बात करते हुए आए हैं, इन्फॉर्म करते हुए आए हैं आगे पीछे क्या है, ट्रैफिक कैसा है, अगर आप थोड़ा बहुत आगे पीछे चल रहे हैं, रोड पे गड्ढा है, ख़राब रोड है, और वो सब एक दूसरे को इन्फॉर्म करते हुए चले, और बहुत कोऑर्डिनेटेड राइड रही है। और बिलीव मी 500 किलोमीटर हमें पता भी नहीं चला कि हमने कैसे कवर कर लिया। हम लोग करीब करीब 14 घंटे की राइड में 14 घंटे तक कनेक्टेड रहे। वरुण की आवाज़ आपको सुनाई नहीं देगी, लेकिन वरुण से अगर पूछूंगा तो वरुण का क्या कहना है इस बारे में? हाँ, तो अगर आप राइड पे जा रहे हैं अपने एक आध दो तीन फ्रेंड्स के साथ, तो आई थिंक जो ब्लूटूथ इंटरकॉम एक्सेसरी है वो आपको बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाती है। और हाँ, सो वरुण का कहना है कि अगर आप पिलियन के साथ भी राइड कर रहे हैं, देन ऑल्सो यू शुड हैव अ ब्लूटूथ इंटरकॉम, और यू कैन बी कनेक्टेड, और बहुत बढ़िया रहता है, बहुत ही इजीली आप कुछ भी चीज़ पूछनी है, बात करनी है, आप कर सकते हैं बिना किसी स्टॉपिंग के। और ये बहुत अच्छी चीज़ होती है, बहुत फ़ायदा होता है इस चीज़ का। सो इफ़ यू आर अ राइडर, वी सजेस्ट दैट यू शुड गो फॉर ब्लूटूथ इंटरकॉम। तो हम लोग निकल पड़े हैं अब काला डूंगी की तरफ। नैनीताल से 3-4 रूट जाते हैं, एक हल्द्वानी की तरफ जाता है, एक काठगोदाम की तरफ जाता है, और एक काला डूंगी की तरफ जाता है। तो मेरे एक फ्रेंड है, उन्होंने सजेस्ट किया कि काला डूंगी की तरफ से जाओ, बिकॉज वो जंगल वाला रूट है और बहुत ही सीनिक है। हल्द्वानी नहीं पड़ेगा उस रूट पे, एंड हल्द्वानी में जो कंजेशन वगैरह मिलता है वो भी नहीं मिलेगा, तो विल नॉट हैव टू गेट इनटू द सिटी। सो हम लोग काला डूंगी की तरफ चल पड़े। सो होप यू एंजॉय द व्यूज। Here is go back, 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 back. हिल्स पे उतरना जो बहुत ही मज़ेदार होता है, जब ऐसी रोड्स पे बाइक घूमते घूमते उतरती है और मज़ा आता है। वरुण के टर्म्स पे यू फील लाइक ए बर्ड, एज इफ यू आर फ्लाइंग थ्रू अ कैनियन, टेकिंग टर्न्स। ऐसी व्यूज के लिए तो हम तड़पते हैं। रोक लेते हैं? रोकना है? नहीं, सब्जी मिल रही है। अमेजिंग तो लगता ही है यार, पहाड़ों पे तो यही अच्छी चीज है। हाँ, फिर तो सीधी भगानी है। वो रूट है, वो रूट।
हाँ हाँ हाँ। और अब हम नीचे उतर रहे हैं तो फॉग हो गया है शुरू, थोड़ा थोड़ा लग रहा है। जैसे कि हमारी घर में बात हुई थी तो दिल्ली की तरफ काफी फॉग है, बट नैनीताल में नहीं था, बहुत अच्छी धूप निकली हुई थी। ऐसे स्टंट भाई साहब। और वो भाई चला भी रहा है अच्छी खासी स्पीड पे। नैनीताल की चढ़ाई कोई बहुत ज्यादा लंबी नहीं है, अबाउट 30-35 किलोमीटर, जो इतना प्रॉब्लम नहीं करती है। कितने सारे अमरूद वाले खाने, अमरूद नॉर्मल वाले भी हैं। ये है, इसके पास है। ये लाल वाले हैं सफेद वाले? अमरूद बहुत महंगे, लेकिन फ्रेश है, फ्रेश है, अच्छी है। तो सर्दियों में उड़ी का मजा है। मैं जो बोल रहा था हरिद्वार में, हाँ बाजार डोमिनो जाते हैं हम। तो ये फाइनल ब्रेक था और हम रुके थे ब्रज घाट पे। कुल्हड़ वाली चाय, उससे पहले हमने लंच किया था और कहाँ हम पिज़्ज़ा खाने जा रहे थे और कहाँ हमने खाई पूड़ी और आलू की सब्ज़ी और कद्दू की सब्ज़ी। बहुत ही औसम, देसी घी की, देसी। तो ये पूरी राइड हमारी बहुत बढ़िया रही है और बस अब हम कुछ घर से करीब 50-60 किलोमीटर दूर है। मैं 150 नहीं 150 नहीं होगा यार, 40 और लगा तो 100 किलोमीटर। और ये बहुत बढ़िया राइड रही है और अब आई थिंक कंक्लूड करते हैं इस राइड को। ये लास्ट वीडियो है इस राइड का, उसके बाद हम मिलेंगे अगली राइड पे।